जय श्री राम भक्तों। प्रिय भक्तों, भगवान शिव के काल भैरव अवतार का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था और उसी दिन से हर वर्ष मार्गशीर्ष के माह में काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है और बड़े ही धूमधाम से भगवान शिव के इस अवतार को पूजा जाता है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस छिड़ गई कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपने आप के सर्वश्रेष्ठ होने की बात पर अड़ गए और आपस में वाद विवाद करने में लग गए। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक अग्नि की ज्वाला उनके सामने प्रकट हुई और उनसे कहा, जो भी इस अग्नि की ज्वाला का शुरुआत और अंत ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान शिव का बिछाया हुआ कोई माया जाल है। उन्होंने अहंकार में आकर महादेव का अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी के अहंकार को देखकर भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए। भगवान शिव के क्रोध से तत्काल एक पुरुष उत्पन्न हो गया जिसका नाम भैरव था। भगवान शिव ने भैरव से कहा, हे कालराज, आप साक्षात काल के समान हो, इसलिए आज से आप काल भैरव के रूप में जाने जाएंगे। काशी में आपका प्रवेश सदैव के लिए बना रहेगा और उस पर आपका ही राज होगा। आज से आप सभी पापियों को दंड देंगे। भैरव जी ने शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने बाईं उंगली के अग्रभाग से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान शिव के क्रोध से घबरा गए और शतरुद्री का पाठ करने लगे। भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी के बालों को जोर से पकड़ रखा था। ब्रह्मा जी ने महादेव के पैरों पर गिरकर माफी मांगी, फिर भी शिव जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तभी विष्णु जी ने शिव जी से आग्रह किया कि वे ब्रह्मा जी को माफ कर दें और उन्हें उनका सिर वापस कर दें। विष्णु जी की बात सुनकर धीरे धीरे शिव जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने भैरव को ब्रह्मा जी को छोड़ने को कह दिया। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा कि वो कभी भी किसी भी पूजा में पूज्य नहीं हो पाएंगे। भगवान ब्रह्मा फिर से शिव जी के चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। तभी शिव जी ने कहा कि उनका दिया हुआ श्राप वे वापस नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को ये वरदान दिया कि उनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी के एक सिर काटने के बाद भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उनके हाथ में ब्रह्मा जी की गर्दन चिपक गई। शिव जी ने उन्हें काशी में जाकर गंगा में नहाने को कहा और वहीं खुद की स्थापना करने का निर्देश दिया। जैसे ही भैरव पृथ्वी प्रदक्षिणा करते करते काशी में पैर रखा, वैसे ही ब्रह्मा जी की गर्दन नीचे गिर गई और भैरव ब्रह्म हत्या से दूर हो गए। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का सिर गिरा उसका नाम कपाल मोचन तीर्थ से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए काशी में जाकर पिंडदान करने से और भैरव के दर्शन करने से मनुष्य पर जीव हत्या का पाप हट जाता है और उन्हें वैभव प्राप्त होता है। भैरव का रूप वैसे तो बहुत ही भयंकर और डरावना है, परंतु वे खुद आपकी भय से रक्षा करते हैं। भैरव को भगवान शिव का 5वां अवतार माना जाता है। भगवान शिव के इस अवतार को सबसे गुस्से वाला और गलत के सामने कभी न झुकने वाला भी माना जाता है। भगवान शिव के भैरव रूप के निर्माण की एक और कहानी भी बेहद प्रचलित है। वीरभद्र द्वारा प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के बाद भगवान शिव यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने देवी सती के मृत शरीर को उठाया और साथ लेकर जाने लगे। रास्ते में धीरे धीरे देवी के शरीर के हिस्से गिरने लगे और जहां जहां उनके शरीर के हिस्से गिरे वहां वहां भगवान शिव ने शक्तिपीठ स्थापित किए। इन्हीं शक्तिपीठों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने भैरव का अवतार लिया। इसलिए ये शक्तिपीठ मंदिर भी भैरव मंदिर के साथ में ही संपूर्ण माने जाते हैं। एक महिला की रक्षा करने के लिए भी भैरव को जाना जाता है, इसलिए उनकी पूजा महिलाओं की रक्षा के लिए भी की जाती है। भगवान शिव के भैरव अवतार को पूजना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हें पूजना लोगों के जीवन में समृद्धि लाता है। भैरव का प्रसिद्ध और चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। उज्जैन में काल भैरव तो वहीं लखनऊ में बटुक भैरव का मंदिर है। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर भैरव मंदिर है।
भगवान शिव का भैरव अवतार हमें अहंकार, क्रोध और कपट की भावना से दूर रखने की सीख देता है। साथ ही हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा महिलाओं के सम्मान के साथ साथ उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो ये थी काल भैरव के जन्म की कहानी, बहुत ही पौराणिक और अच्छी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, राधे राधे।